हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट थिंग। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, और ये उससे थोड़ा सा आगे का है। इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं वो आपको प्रेजेंट टेंस के, और बहुत सारे सेंटेंस आपको फ्यूचर टेंस के मिलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। फोकस इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज द गेटवे टू ऑल थिंकिंग, परसेप्शन, मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। फोकस यानी कि किसी भी चीज़ पर ध्यान देना, इज मीन्स है, सो मीन्स इतना इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण है। ध्यान इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इट इज़ द गेटवे, ये प्रवेश द्वार है। गेटवे यानी कि ये प्रवेश द्वार है टू ऑल थिंकिंग, सभी सोच का। परसेप्शन मीन्स क्या होता है? परसेप्शन मीन्स होता है जो भी आपकी धारणा है, जो भी आपके दिमाग में चीज़ें चलती हैं वो। आपकी मेमोरी यानी कि यादों का। लर्निंग यानी कि सीखने का। रीजनिंग यानी कि किसी से भी तर्क वितर्क करने का। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको सुलझाने का। एंड डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग यानी कि कोई भी निर्णय लेने का। तो सिंपली हम इस सेंटेंस को कैसे रीड करेंगे? ध्यान इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे धारणा, यादों का, सीखने का, तर्क करने का, समस्या को सुलझाने का और निर्णय लेने का प्रवेश द्वार है। सिंपल। विदाउट गुड फोकस, विदाउट मीन्स के बिना, गुड फोकस यानी कि अच्छे ध्यान के बिना, ऑल एक्सपेक्ट्स ऑफ योर एबिलिटी टू थिंक विल सफर। ऑल एक्सपेक्ट यानी कि सभी पहलू जो होते हैं, ऑफ योर एबिलिटी, आपकी क्षमताओं के सभी पहलू, यानी कि आप जो भी कुछ सोच सकते हैं, जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं, उनके सभी पहलू, टू थिंक विल सफ़र, सोचने के आपकी जो भी क्षमताएं हैं उनके सभी पहलू, विल सफ़र यानी कि वो सफ़र करेंगे, यानी कि उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। विल मीन्स गागीगे, फ्यूचर टेंस है हमारा। विल सफ़र यानी कि वो सब सफ़र करेंगे, यानी कि उनमें कोई ना कोई परेशानी आएगी। हेयर्स अ सिंपल रियलिटी, हेयर्स यहाँ पर अ सिंपल रियलिटी, एक साधारण या फिर एक सरल सच्चाई है। इफ, यदि, यू कैन नॉट फोकस इफेक्टिवली, इफ यदि, यू कैन नॉट, कैन का यूज हम कहाँ करते हैं? कैन का यूज करते हैं हम सकता है, सकते हैं, सकती हैं के लिए, ठीक है, और ये हमारा मॉडल होता है। इफ यू कैन नॉट फोकस इफेक्टिवली, अगर आप प्रभावी ढंग से ध्यान नहीं दे सकते हैं, यू कांट थिंक इफेक्टिवली, तो आप प्रभावी ढंग से सोच भी नहीं सकते। अगर आप प्रभावी ढंग से ध्यान नहीं देते किसी चीज़ को, तो आप प्रभावी ढंग से उस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते। फोकस कैन ट्रूली चेंज एवरीथिंग, फोकस यानी कि ध्यान, कैन मीन सकता है, ट्रूली यानी कि वास्तव में सब कुछ बदल सकता है। चेंज मीन्स बदलना, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, ध्यान सब कुछ बदल सकता है। एज, क्योंकि इट इज सेड, ऐसा कहा गया है, एनर्जी फ्लोज वेयर द अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, फ्लोज यानी कि बहती है या प्रवाह होता है उसका, जहां पर ध्यान जाता है, यानी कि जहां पर ध्यान जाता है आपका, वहां पर ऊर्जा बहती है। ये हमारी एक प्रोवर्ब है, इसको कहते हैं ना कि जहां एनर्जी जाती है वहीं पर हमारा ध्यान जाता है। तो एनर्जी गोज वेयर द अटेंशन गोज। व्हेन, जब, यू फोकस ऑन समथिंग, जब आप किसी चीज पर ध्यान देते हैं, यानी कि आप जब किसी वस्तु पर, किसी चीज पर ध्यान देते हैं, इट एक्सपेंड्स, एक्सपेंड्स यानी कि उसका विस्तार होता है, वो बढ़ती है। जिस भी चीज पर हम ध्यान देते हैं वो चीज बढ़ती है। अगर आप अच्छी चीजों पर ध्यान देंगे तो अच्छी चीजें बढ़ेंगी। इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, टू अंडरस्टैंड यानी कि समझने के लिए, वाई फोकस इज सो इम्पोर्टेंट, कि हमारे जीवन में जो है फोकस इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। सो ताकि यू कैन यूज इट टू योर एडवांटेज, यू कैन यूज इट, आप इसका उपयोग कर सके, टू योर एडवांटेज, आप अपने लाभ के लिए, यानी कि आपका जो भी लाभ होगा उसके लिए आप इसका उपयोग कर सके। Here are the reasons why focus is important in your life. Here are the reasons, यहाँ पे कुछ कारण है, यानी कि कुछ कारण है ऐसे कि हमारे जीवन में जो है फोकस क्यों इम्पॉर्टेंट है। Why यानी कि क्यों, फोकस इज इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, आपके जीवन में फोकस क्यों इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ कारण है। फर्स्ट रीजन है इसका, इट हेल्प्स, ये मदद करता है। ये क्या है हमारा? ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। इट हेल्प्स, ये मदद करता है, यू, आपकी, चेंज योर लाइफ, आपका जीवन बदलने में या आपकी मदद करता है। फोकस कैन चेंज योर लाइफ ड्रामेटिकली, फोकस यानी कि आपका जो ध्यान है
आपका जीवन बदल सकता है ड्रामेटिकली, यानी कि नाटकीय रूप से आपका जीवन बदल सकता है। यानी कि जो चीज़ हम कहते हैं ना कि नाटक में होता है कि वो आज अमीर था कल गरीब हो गया, कल गरीब था आज अमीर हो गया, इस तरीके से कि वो बिल्कुल नाटकीय रूप से आपका जीवन बदल सकता है। व्हेन, जब यू फोकस ऑन योर लाइफ टू मेक इट बेटर, जब आप अपने जीवन को बेटर यानी कि बेहतर बनाने के लिए, मेक मीन्स बनाने के लिए फोकस ध्यान देते हो, इट विल स्टार्ट टू गेट बेटर इवेंचुअली। इट विल स्टार्ट, ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस हो गया। इट विल स्टार्ट, ये शुरू हो जाएगा, टू गेट बेटर, और बेहतर होना इवेंचुअली, यानी कि ये अंत में अपने आप ही और बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एज, क्योंकि इट इज सेड, ऐसा कहा गया है, द सीक्रेट ऑफ चेंज इज टू फोकस। द सीक्रेट ऑफ चेंज यानी कि बदलाव का जो रहस्य है, इज मीन्स है टू फोकस, ध्यान देना। ऑल, यानी कि बदलाव का जो रहस्य है वो क्या है, वो ध्यान देना, फोकस यानी कि ध्यान देना। ऑल योर एनर्जीज, आपकी सभी ऊर्जाओं पर ध्यान देना। नॉट फाइटिंग द ओल्ड, पुरानी चीज़ों के लिए लड़ने के लिए नहीं, कि आप अपनी एनर्जी पर ध्यान दें, ये इसी के लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। बट, लेकिन बिल्डिंग द न्यू, पुरानी चीज़ों के लिए नहीं लड़ना, लेकिन बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग का मतलब यहाँ पर ये बिल्डिंग नहीं है कि आपने एक इमारत खड़ी कर दी। बिल्डिंग यानी कि कोई नई चीज़ को बनाना, ठीक है। पुरानी चीज़ के लिए नहीं लड़ना, अपने लिए नई चीज़ को बनाकर खड़ा करना, किसी भी चीज़ को, ठीक है। कि हमने अपना ये मोटिव रखा है, अब मैं इसको करूँगा, मेरी ये वाली जॉब मैं करना चाहता हूँ, तो मैं इस जॉब के ऊपर अपना पूरा फोकस लगाऊंगा, उसके लिए सारा काम करूँगा, उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करूँगा और उसको पाके रहूँगा, इस तरीके से। लाइफ चेंजेस, जीवन बदलता है, व्हेन यू डिसाइडेड टू चेंज इट। लाइफ चेंजेस यानी कि जीवन बदलता है, व्हेन, जब, यू डिसाइड, आप तय करते हैं, टू चेंज इट, इसे बदलने का। यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन चेंज। यू नीड टू, आपको ज़रूरत है, टू स्टार्ट यानी कि शुरू करने की, वर्किंग ऑन चेंज, वर्किंग ऑन चेंज यानी कि बदलने के लिए कार्य करने की आपको ज़रूरत है। द मोर यू फोकस, जितना आप ध्यान देंगे, ध्यान देते हैं, इन लाइफ, जितना आप जीवन में ध्यान देते हैं, द बेटर योर लाइफ विल बी, उतनी ही आपका जीवन जो है वो बेहतर होगा। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सिंपल से सेंटेंस थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट सेंटेंस नहीं थे, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए समझने वाली चीज़ें, कि जितना आप अच्छी चीज़ों पर ध्यान देंगे उतनी ही वो चीज़ें अच्छी आपके लिए होती चली जाएंगी, क्योंकि हमारा ध्यान उसकी तरफ जा रहा है। आज के 3 वर्ड हैं, बहुत ज़्यादा इनको हम यूज़ करते हैं, इनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा इफेक्टिवली, यानी कि प्रभावी रूप से। सेकेंड वर्ड है ड्रामेटिकली, यानी कि नाटकीय रूप से। एंड थर्ड वर्ड है इवेंचुअली, यानी कि अंत में या अंततः, दोनों ही आप बोल सकते हैं कि अंत में या अंततः ऐसा हुआ, इवेंचुअली ऐसा हुआ। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं हमारे डिक्टेशन के। फर्स्ट वर्ड है हमारा डिक्टेशन का परसेप्शन, सेकेंड है रीजनिंग, एंड थर्ड है नेसेसरी। परसेप्शन, रीजनिंग एंड नेसेसरी, इन तीनों ही वर्ड से आपको डिक्टेशन के वर्ड है, इनको भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।